Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss one of the most important topic of second year organic chemistry जो belong कर रहा है किससे भाई, चैप्टर नंबर 6। और इसमें हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन एंड क्लासीफाई हाइड्रोकार्बन। तो इनिशियली हम चार्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स, दोज कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और वो किस कैटेगरी में आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में। अल्केन, अल्कीन, अल्काइल, हैलाइड, अल्कोहल, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन लाजमी पाए जाते हैं। फर्दर हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, सेकेंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन जिसमें चेन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो, इसको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कहेंगे या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी स्ट्रक्चर वगैरह ड्रॉ किए हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम लिख सकते हैं हम लोग, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जो हम लोगों ने चेन फॉर्मूला ड्रॉ किए वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, एलिफेटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की, देन हम लोग स्टडी करेंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं होगा, एक साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर होगा, और इसको हम कहते हैं तीसरा नाम एसाइक्लिक। ए मीन्स नॉट, मतलब इसमें कोई साइकिल नहीं पाया जाएगी, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा, बल्कि स्ट्रेट में भी एन, आइसो, न्यू सारे के सारे हाइड्रोकार्बन की चेन होंगी जो हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के रिस्पेक्ट से। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी ओपन चेन की कैटेगरी में आ रहा है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आ रहा है। ऐसे तमाम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज सिग्मा बॉन्ड पाया जाए, ये किस कैटेगरी में आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जाम्पल में क्या है, अल्केन। ठीक है, अल्केन इज द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दोज ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विच कंटेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। और फॉर एग्जाम्पल अल्केन, तो अल्केन मेंबर्स हैं सारे के सारे, ये क्या है हमारे पास, सिग्मा या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। लेकिन ये कैटेगरीज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसकी चीजें देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन मे बी डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और बोथ। तो ऐसे तमाम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, इट मींस दैट अगर पाई बॉन्ड पाया गया तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। इसमें अल्कीन और अल्काइन है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, अल्कीन और alkynes. Those unsaturated open chain hydrocarbon which contain only double bonds are called alkene, and those unsaturated open chain hydrocarbon which contain only triple covalent bond are called alkynes.
इट मीन्स दैट हाइड्रोकार्बन्स की टोटल 2 कैटेगरीज थी, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसको हम एलिफैटिक या फिर एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। इसमें नॉर्मल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की हम लोग पहले तमाम स्ट्रक्चर जो बना चुके हैं इससे पहले, वो सारे के सारे किस कैटेगरी में? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड। तो ऐसे तमाम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, ये कहलाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन इज द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दोस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विच कंटेन डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इट मीन्स दैट डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया तो पाई कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। Unsaturated hydrocarbon on the basis of double or triple covalent bond divided into 2 categories, alkene and alkyne. Alkene contain double covalent bond, alkyne contain triple covalent bond. तो हम लोगों ने हाफ चार्ट की स्टडी कर ली, इसमें सारे के सारे क्या है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर हमें सिर्फ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के कुछ नाम याद होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो अगर देखें अल्कीन को हम कहते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। पैराफिन का मतलब लिटिल एफिनिटी। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब पहली बात तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ये देते हैं सारे के सारे सैचुरेटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इनमें बहुत कम एबिलिटी होती है कि ये एडिशन रिएक्शन दें, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। क्यों? इनकी सारी की सारी वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई होती हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड है ये हमारे पास पाई बॉन्ड कंटेन कर रहे हैं। पाई बॉन्ड जो है ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू सिग्मा, ठीक है। तो पाई इज वीकर देन सिग्मा। तो यहाँ पर अनसैचुरेटेड में 2 क्लासिफिकेशन, अल्कीन, अल्काइन। अल्कीन जो आते हैं इनको हम कहते हैं ओलिफिन्स। जितने भी ये ओलिफिन्स का मतलब ऑयल फॉर्मर, जो हम ऑयल की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे किससे बन रहे होते हैं? अल्कीन फैमिली से। अल्काइन इसको हम कहते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का मतलब होता है हाई फ्लेम। तो ये तमाम चीज़ें पैराफिन्स, ओलिफिन्स और एसिटाइलिन ये मल्टीपल चॉइस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट नोट आएगा हाइड्रोकार्बन का तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट ये पता होना चाहिए कि अल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। पैराफिन मीन्स लिटिल एफिनिटी एंड अल्कीन आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन मीन्स ऑयल फॉर्मर। अल्काइन्स आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन। एसिटाइलिन मीन्स हाई फ्लेम। इसमें जो पहला मेंबर है इथाइन, इसको इस्तेमाल करेंगे हम वेल्डिंग पर्पस के लिए। जब हम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये हाई फ्लेम क्यों कह रहे हैं इसको एसिटाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी हाइड्रोकार्बन्स की सेकंड क्लासिफिकेशन है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन मतलब वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जा रहा है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। लेकिन अगर साथ साथ उसमें रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया गया तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या फिर हम इसको कहेंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब 2 कैटेगरीज कौन सी हैं भाई? नंबर 1 इज होमो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सेकेंड वन इज हेट्रो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब यहां पर अगर हम ओवरऑल देखें तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन अगर रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, तो ये कहलाएंगे होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम देखें तो हेक्सेन, बेंजीन, हेक्सेन, ये बन गया हमारे पास हेक्सेन। ये आ गया हमारे पास बेंजीन। हर कॉर्नर ज़ाहिर कर रहा है कार्बन को, एक हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर सारे के सारे कॉर्नर पे कार्बन हाइड्रोजन लगे हुए। इट मीन्स दैट ये होमोसाइक्लिक है। इसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है।
हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कौन सा एलिमेंट हो सकता है? मे बी नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन। सिंपल सी बात, ऐसे क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन पाए जाएं, उसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट ना हो, ये कहलाते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसकी बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, जस्ट याद रख लें, हेक्सेन और बेंजीन कम्स इन द कैटेगरी ऑफ होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में दो साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन विच कंटेन थर्ड एलिमेंट, कोई तीसरा एलिमेंट होगा अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, एंड थर्ड एलिमेंट मे बी नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, क्योंकि इन तीन में एबिलिटी होती है कि वो रिंग को तोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, बस एक एग्जाम्पल याद करनी है आप लोगों ने, यह है पायरिडाइन। पायरिडाइन, अब इसमें क्या हुआ, हर कॉर्नर, जहां पर कॉर्नर पे स्ट्रक्चर बना हुआ है वो तो कार्बन हाइड्रोजन है, लेकिन जहां पे कोई तीसरा एलिमेंट आ गया, नाइट्रोजन तो लिख दिया हमने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होते तो ऑक्सीजन लिख देते, सल्फर होगा तो सल्फर लिख देंगे। तो फिलहाल पायरिडाइन को ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है, चैप्टर नंबर 8 अल्काइल हैलाइड में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये ऐसी हाइड्रोकार्बन के साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें हर कॉर्नर कार्बन हाइड्रोजन को जाहिर कर रहा है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ एक न्यू एलिमेंट की एंट्री हो गई, दैट इज नाइट्रोजन। अब ये होमो नहीं रहा, ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन में होमो नहीं रहा, ये किस कैटेगरी में आ गया, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे तमाम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो ये कहलाएंगे होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। होमोसाइक्लिक की मजीद दो कैटेगरीज हैं, एक कहलाएंगे एरोमेटिक्स, एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन, और सेकंड कहलाएंगे नॉन एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक्स आर आल्सो नोन एज बेंजोइड्स और नॉन एरोमेटिक्स आर आल्सो नोन एज नॉन बेंजोइड। ठीक है, अब ये दोनों होमो हैं, लेकिन ये दोनों एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक नहीं है, इसमें से एक एरोमेटिक है और एक क्या है, नॉन एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये दोनों कंपाउंड्स हैं, ये दोनों किस कैटेगरी में आ गए, होमोसाइक्लिक कैटेगरी में। अब ये हमारे पास बीकर में रखे हुए हैं और हम कैसे डिटेक्ट करेंगे ये होमो में एरोमेटिक है और ये होमो में नॉन एरोमेटिक है। तो बहुत ही आसान सी बात, डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रेगनेंस के ऊपर। अगर इन दोनों में किसी भी कंपाउंड की फ्रेगनेंस होगी, प्लेजेंट स्मेल होगी, ठीक है, जिस तरह बेंजीन एक भीनी भीनी खुशबू होगी, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग थिनर वगैरह देखते हैं, इसकी पेट्रोल की स्मेल आ रही होती है, प्रिंट आउट निकल रहा होता है, या फिर जो आपके पास टैबलेट होती है होम्योपैथिक की, ठीक है, उसमें भी बहुत खुशबू आ रही होती है, स्वीट, ठीक है। तो वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिसमें एक फ्रेगनेंस टाइप की एक प्लेजेंट स्मेल होगी वो कहलाएंगे एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स वर्ड निकला है एरोमा से। एरोमा का मतलब क्या होता है, एरोमा का मतलब होता है प्लेजेंट, खुशगवार स्मेल, ठीक है, खुशगवार आपके पास खुशबू। फॉर एग्जाम्पल, जब खाना वगैरह बन रहा होता है तो खाने में हम एरोमेटिक्स तो इस्तेमाल नहीं करते, एरोमा डाल रहे होते हैं अलग से। एरोमा का मतलब कहीं पर केवड़ा इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कहीं पर हमारे पास इलायची इस्तेमाल की जा रही होती है। इट मीन्स दैट कि ये तमाम चीज़ें किस कैटेगरी में आएंगी, एरोमेटिक्स। तो एरोमेटिक्स का वर्ड किससे निकला है, एरोमा से। एरोमा का मतलब क्या होता है, प्लीजेंट स्मेल। लेकिन अगर इसमें कोई भी फ्रेगनेंस नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं है, तो इट मीन्स दैट नॉन एरोमेटिक्स और नॉन बेंजोइड। एक बंदे ने परफ्यूम लगाया हुआ है, वो एरोमेटिक्स है, और जो कई दिनों से नहाए नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक्स है, ठीक है। इट मीन्स दैट एरोमेटिक्स प्लेजेंट और नॉन एरोमेटिक्स नॉन प्लेजेंट नहीं कहेंगे, नॉन प्लेजेंट नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे हम लोग कि इसमें से फ्रेगनेंस नहीं आ रही। इन दोनों में बेंजीन में फ्रेगनेंस आ रही होती है, बेंजीन एरोमेटिक्स है। अच्छा, बेंजोइड क्यों कहते हैं, क्योंकि बेंजीन में फ्रेगनेंस होती है और बेंजीन से जितने भी कंपाउंड ड्राइव होंगे उन सब में प्लेजेंट स्मेल होगी। फॉर एग्जाम्पल, बेंजोइड के अंदर अगर बेंजीन रिंग पर OH लगाओ, हम कहेंगे इसको फिनॉल, हम कहेंगे इसको
फिनॉल, CH3 लगाओ तो हम कहेंगे इसको टॉलीन, NH2 लगाओ तो इसको कहेंगे एनिलाइन, 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हो और 1 पोजीशन में मिथाइल लगाओ तो कहेंगे TNT। तो इसका मतलब वो तमाम कंपाउंड जो बेंजीन रिंग से ड्राइव किए जाएंगे लाजमी हैं वो एरोमेटिक्स होंगे, जब भी हम इसको कहेंगे बेंजोएट कंपाउंड। लेकिन वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, बेंजीन रिंग होने के लिए लाजमी है हेक्सागोनल रिंग हो और ऑल्टरनेट डबल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया एक चकोर सा डब्बा। अब जरा गौर से देखें, हर कॉर्नर जाहिर कर रहा है एक कार्बन एक हाइड्रोजन को, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है, अदरवाइज एक कार्बन को जाहिर कर रहा है। तो 4 कॉर्नर है, जब 4 कॉर्नर है इसका मतलब क्या है, ये ब्यूट, सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। अब इसी तरीके से हम इसको इस तरह बना लें, 3 कॉर्नर है, 1 2 3, 3 कॉर्नर प्रॉप और सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, प्रोपेन। लेकिन ये कौन सा प्रोपेन होगा, ये होगा साइक्लोब्यूटेन, ये होगा साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये हमारे पास प्रोपेन लग रहा है हमें, यहां पर आ गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कॉर्नर 1 2 3, ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट कार्बन, हर कॉर्नर जाहिर कर रहा है कार्बन को। 3 कॉर्नर है तो 3 को हम कहते हैं प्रॉप, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉप। अब अगर सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते तो ये एन प्रोपेन, अगर इसमें एक भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया तो ये क्या बन गया, प्रोपीन। लेकिन ये नॉर्मल प्रोपीन नहीं है, ये साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर है तो हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह यहां पर डबल बॉन्ड भी हो सकता था, अगर डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो ये हमारे पास सारे के सारे किस कैटेगरी में आ गए, नॉन बेंजोएट या नॉन एरोमेटिक्स। नॉन एरोमेटिक्स कहने की वजह क्या है, इसमें प्लेजेंट खुशबू, प्लेजेंट स्मेल नहीं है, कोई फ्रेगनेंस नहीं है। और नॉन बेंजोएट कहने की वजह क्या है, इसमें ना ही बेंजीन रिंग है ना ही बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड कर ली। तो इसमें जस्ट शॉर्ट नोट आता है, हमें डेफिनेशन के साथ एक एक एग्जाम्पल लिखनी होती है। तो टोटल हाइड्रोकार्बन की 2 क्लासिफिकेशन थी, ओपन चेन फिर क्लोज चेन। ओपन चेन फर्दर डिवाइड हुआ सैचुरेटेड फिर अनसैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, अनसैचुरेटेड में सिर्फ अल्केन, सैचुरेटेड में सिर्फ अल्केन और अनसैचुरेटेड में ऑन द बेसिस ऑफ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अल्कीन और अल्काइन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन 2 कैटेगरीज, होमो और हेट्रो। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है तो होमो, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा है तो ये क्या है, हेट्रो। होमो की मजीद 2 क्लासिफिकेशन, एरोमेटिक्स, नॉन एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स आर आल्सो नोन एज बेंजोएट, non aromatics are also known as non benzoate. So here we have complete classification of hydrocarbon with example and definition. If you have any query regarding classification of hydrocarbon, you can directly comment. जब तक अपना ख्याल रखें, till then Allah Hafiz.